नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। खबर है कवर्धा से। स्वास्थ्य और सेवा की कड़ी में आज हमने जाना कि एक ऐसे मरीज के बारे में जिनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, जो कि बहुत ही क्रिटिकल था। आज हम चलते हैं कवर्धा के फ्रैक्चर हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर में, जो कि रायपुर बाईपास रोड में स्थित है, जहां 19 फरवरी को मोटरसाइकिल दुर्घटना से बहुत ही गंभीर हालत में कवर्धा फ्रैक्चर हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर में पहुंचे मरीज का नाम देवेंद्र मार्कंडे था। उनके परिजन के द्वारा बताया गया कि ये बहुत ही गंभीर हालत में हॉस्पिटल पहुंचे थे, जिन्हें हार्ट बीट और सांस लेने की क्षमता बिल्कुल भी ना के बराबर थी। मस्तक में खून का थक्का जमा गया था। उसके दोनों हाथ पांव से 6 जगह से फ्रैक्चर हो गया था, जिसको तुरंत रायपुर ले जाने को कहा गया, लेकिन मरीज के परिजनों के द्वारा डॉक्टर सूर्यकांत भारती को कहा गया कि इसी हॉस्पिटल में इनका बेहतर इलाज किया जाए, जिन्हें डॉक्टर सूर्यकांत भारती और उनके टीम के द्वारा बेहतर इलाज मिला और वह बहुत जल्द ही स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। डॉक्टर सूर्यकांत भारती से बात करके पता चला कि यह ऑपरेशन बहुत ही क्रिटिकल था और मरीज को पूरे तरीके से ठीक करने में 1 महीने लग गया, पर इस मुश्किल कड़ी में भी डॉक्टर सूर्यकांत भारती का उनके टीम ने हिम्मत नहीं हारी और आज मरीज व उनके परिवार स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर सबके जीवन की रक्षा खुद से नहीं कर पाते, इसलिए इस धरती पर अपने रूप में डॉक्टर को भेज दिया है। एक डॉक्टर ही होता है जो रोते हुए आए इंसान को हंसाते हुए भेजता है। जब आप एक बीमारी का इलाज करते हैं तो सबसे पहले मन का इलाज करते हैं। बीमारी से लड़ने की ताकत एक डॉक्टर ही हमें देता है। देखिए कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा के साथ अंकिता शर्मा की रिपोर्ट। आज हम उपस्थित हैं कवर्धा के फ्रैक्चर हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर में, जो रायपुर बाईपास रोड में स्थित है। स्वास्थ्य एवं सेवा की कड़ी में आज हम जानेंगे यहाँ एक ऐसे मरीज के बारे में जिनका हाल में ही ऑपरेशन हुआ है, जो बहुत ही क्रिटिकल था। आइए जानते हैं उस मरीज के बारे में संपूर्ण जानकारी डॉक्टर सूर्यकांत भारती की जुबानी। नमस्ते सर। जो देवेंद्र पेशेंट थे जी, आप किस हाल में आए थे, क्या है कैसा, क्या आप बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि देवेंद्र नाम का जो पेशेंट आया था हमारे पास महीने भर पहले, जो मोटर दुर्घटना की वजह से हमारे यहाँ पे एडमिट हुआ था, जिनकी उस समय की स्थिति ऐसी थी कि मतलब हार्ट बीट्स और सांस लेने की क्षमता बिल्कुल नहीं के बराबर थी, जिसको हमने रिवाइव करने की कोशिश करी। करीब 10 दिन 12 दिन तक के हमने आईसीयू में एडमिट करके उसको पहले तो रिवाइव किया। मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, उनको हेड इंजरी था, मस्तिष्क में खून का थक्का जमा हुआ था और हम तो बिल्कुल उम्मीद नहीं रखे थे कि वो बच जाएगा, लेकिन सारे स्टाफ और जितने भी हमारे सपोर्टिंग स्टाफ हैं उनके द्वारा और हमारे द्वारा अच्छा बेहतर मैनेजमेंट हुआ। और उसके बाद आईसीयू के शिफ्ट होने के बाद उनका बाकी जो कंधे की हड्डी थी वहाँ का फ्रैक्चर था, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, मतलब कि एक हड्डी के 5-6 टुकड़े, और एक ही हड्डी नहीं, करीब शरीर के दाएं हिस्से बाएं हिस्से दोनों साइड में हड्डियों का काफ़ी टुकड़ा था, जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध रूप से हमने उनका ऑपरेशन किया। और अभी की स्थिति में वो बहुत अच्छा है, स्वस्थ है, जिसका आज हम अस्पताल परिसर से डिस्चार्ज दे रहे हैं। क्या नाम है आपको? देवेंद्र मार्कंडे। कैसे हुआ आपसे? कहाँ जा रहे थे आप? पता नहीं, रवेली जा रहे थे। और तो आप कुछ बता सकते हैं? मैं बेहोश था। अच्छा। एक्सीडेंट कैसा हुआ पता नहीं है। हॉस्पिटल भी आया ना, तो हॉस्पिटल एक्सीडेंट होने के बाद आया ना, तब आया हूँ। अच्छा जी, आपके साथ कोई है जिससे अपन पूछ सकते हैं? मामा है ना जी, आइए। आप बता सकते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ? घटना 19 फरवरी की है। 19 फरवरी के मध्य दोपहर 3 बजे के आसपास जोरा तालपुर नए मंडी के सामने एक्सीडेंट होकर के सूचना मिला फ़ोन के माध्यम से। मैं गया तो एक खून से लथपथ पड़ा हुआ था वहाँ पे। कोई अज्ञात, वहाँ से आसपास लोगों से पूछा तो कोई अज्ञात वाहनों के द्वारा ठोकर मार के चले गए हैं, ऐसा बताया गया। वहाँ 112 की मदद से यहाँ हॉस्पिटल लाया गया। जिस समय लाया उसी समय इसकी स्थिति बहुत ख़राब था, सीरियस कंडीशन में था, बोल नहीं पा रहे थे और बेहोशी की हालत में थे। सर पे गंभीर चोट लगा था और दोनों हाथ में फ्रैक्चर था। एक हाथ में शोल्डर में, बाइसेप, फोर आर्म्स, दूसरे हाथ के फोर आर्म्स में भी फ्रैक्चर था। सर रायपुर सजेस्ट कर रहे थे कि आपको वो कंडीशन ख़राब है। सर को बोला कि आप बेहतर इलाज कर सकते हैं सर, मैं आपके अलावा कहीं नहीं जाऊँगा, आपके पर भरोसा है ऐसा करके बोला। फिर
सर ने सहमति जगाई और ट्रीटमेंट करना शुरू किया। जी, ट्रीटमेंट में आपको कोई दिक्कत थोड़ी हुई है? नहीं, बेहतर उपचार मिला। मैं कहूँ तो ये भगवान को देखा नहीं हूँ, पर डॉक्टर को भगवान के रूप में है। वो मेरे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। जिस कंडीशन में मैं लाया था, मैं सोचा नहीं था कि हमने भांजे को पाऊँगा ऐसा करके, लेकिन एक मालिक की दुआ और डॉक्टरों के सहयोग से मैं अपने भांजे को सही सलामत ले पे जा रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि अपने भांजे को बचा पाया। और डॉक्टर का कार्य सराहनीय रहा है। मैं जितना तारीफ़ करूँ उतना कम है, क्योंकि जिस स्थिति में मैं लाया था उस स्थिति में डॉक्टर और सभी परिजन डरे हुए थे कि बहुत कंडीशन ख़राब है ऐसा करके। उस स्थिति से निकाले हुए हैं डॉक्टर, और 13 दिन आईसीयू में रहने के बाद उनका ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद आज बेहतर सबसे बात कर रहे हैं और बोल चल रहे, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं, सब खाना पीना खा रहे हैं। आज इनका डिस्चार्ज हो रहा है। आज हम लोग घर जा रहे हैं। घर में खुशी का माहौल है कि हमारे जो भांजे हैं घर जाएंगे ऐसा करके। दिक्कत थोड़ी हुई? नहीं। कैसे लग रहा? पहले से बेटर हो आप? हाँ। जी। और बताइए, डॉक्टर साहब ने आपको कुछ सलाह के लिए क्या बोलेंगे? अभी तो मिला नहीं हूँ ऐसे। जी। और कुछ बताना चाहेंगे पहले से आपको कैसे लग रहा है? पहले से ठीक लग रहा है अभी। अच्छे से ट्रीटमेंट वगैरह हुई है ना आपकी? हाँ। कुछ परेशानी थोड़ी हुई है? नहीं। ऐसी तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।